यह देवी भागवत के अंतर्गत तृतीय स्कंध की 7वें अध्याय की कथा है। श्रवण करें। पुरानी बात है कि तमसा नदी के किनारे देवदत्त ब्राह्मण ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एक यज्ञ शुरू किया, परंतु गोभिल मुनि ने वेदों के पाठ में किंचित भूल कर डाली। देवदत्त उनको डांटने लगे। गोभिल ने गुस्से में भरकर ब्राह्मण को श्राप दिया कि तेरा बेटा महामूर्ख उत्पन्न होगा। देवदत्त ने उनसे गिड़गिड़ा करके क्षमा मांगने लगे। गोभिल ने खुश होकर कहा कि तेरा बेटा जन्म से तो महामूर्ख ही जन्म लेगा, किंतु बाद में महादेव की दया से महाकवि बन जाएगा। यज्ञ संपन्न होने के उपरांत निश्चित समय उपरांत देवदत्त के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया, जो बड़ा होने पर महामूर्ख निकला। समाज के डर से देवदत्त ने उसे घर से निकाल दिया। दुखी होकर के पुत्र जंगल में जाकर के निवास करने लगा। वह वहाँ सदा सच बोला करता था, अतः वनवासियों ने उसका नाम सत्यव्रत रख छोड़ा। कालांतर में एक बहेलिये ने एक जंगली सुअर में बाण मारा, जिससे सुअर वहाँ से घायल होने के उपरांत सत्यव्रत के सामने होकर दौड़ने लगा और कुछ ही देर बाद एक झाड़ी में जा छिपा। कुछ देर बाद बहेलिया वहाँ आया और सत्यव्रत से पूछने लगा कि आप सदैव सत्य बोलते हैं, अतः सत्य बतला दें कि सुअर किधर छिपा है, क्योंकि मेरा और मेरे बाल बच्चों का जीवन सुअर पर आधारित है। सत्यव्रत सोचने लगा कि अगर वे सत्य बोलते हैं तो सुअर के प्राण संकट में पड़ते हैं, और अगर झूठ बोलते हैं तो स्वयं उनका सत्यव्रत खंडित हो जाएगा। अतः वे ऐंग ऐंग करने लगे। सरस्वती के बीज मंत्र में ऐंग ऐंग आता है, अतः सरस्वती के इस बीज मंत्र के जप से सत्यव्रत के हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो गया। बहेलिया चला गया। सत्यव्रत ऐंग ऐंग का जाप करने लगे, जिससे कालांतर में वाल्मीकि जी की भांति वे महाकवि बन गए। यहीं से 7वें अध्याय की कथा खत्म होती है। नेक्स्ट अगली बार आगे की कथा पुनः लेकर के आएंगे। जय माता।